घर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम लेस थर्ड क्लास की जो बुक है इंग्लिश की उसका लेसन नंबर 2 माई स्कूल रीड करेंगे, प्लेन करेंगे। साथ ही जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उनको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे लेट अस रिसाइट, आओ जो ये पोएम है उसको रिसाइट मीन्स पढ़े। रिसाइट का अर्थ है ले से पढ़ना। लेट्स रिसाइट दिस शॉर्ट राइम एंड एक्सटेंड इट। एक्सटेंड मीन्स को बढ़ाना, जिस तरह से ये है इसी तरह इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाना है। स्टार्ट करते हैं। कम टू माई स्कूल, व्हाट डू यू सी? आई सी ए बोर्ड, ए ग्रीन बोर्ड, ला 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 ला। कि जब आप कोई भी कि जब मैं स्कूल आया था, कम टू माई स्कूल, जब मैं मेरे स्कूल में आया था, व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखा? कि आई सी मैं देखता हूँ। क्या देखा हूँ मैंने आपके स्कूल में? ए बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड, ए ग्रीन बोर्ड जिसका कलर कैसा था? ग्रीन। कि मैंने जब मैं आपके स्कूल में आया तो मैंने देखा एक बोर्ड था जो कि ग्रीन कलर का। ये देखो ग्रीन बोर्ड बना हुआ ना। सेकंड है स्टेंजा, कम टू माई स्कूल, व्हाट डू यू सी? कि जब आप कम मीन्स आना, माई मीन्स मेरी स्कूल, कि जब आप मेरी स्कूल में आओगे तो क्या देखोगे? व्हाट डू यू सी? तो आपको क्या दिखेगा? आई सी ए प्ले ग्राउंड। एक प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। ए बिग प्ले ग्राउंड, एक बड़ा सा खेल का मैदान आपको दिखेगा। ला 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 ला। नेक्स्ट है कम टू माई स्कूल, व्हाट डू यू सी? जब आप मेरी स्कूल में आओगे तो व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? आई सी माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। ये जो दोस्त है, माई हैप्पी फ्रेंड्स, हैप्पी नहीं खुश, कि मेरे जो बहुत अच्छे खुश रहने वाले हैं दोस्त, उनको देखूंगा। ला 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 ला। लुक अराउंड, लेट्स डू इट। आओ ये जो एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था मैम को, वो लुक अराउंड, आसपास देखो, एंड कंटिन्यू द पोइम बाय एडिंग थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल। कि और आपके स्कूल में जो भी आप चीज देखते हैं उनको इस पोइम में ऐड करते हुए इस पोइम को कंटिन्यू मीन्स आगे बढ़ाना है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ देम बिलो, कि आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो अपन ये करेंगे कि कम टू माई स्कूल, व्हाट डू यू सी? कि जब आप मेरे स्कूल में आते हो तो क्या देखते हो? आई सी माई टीचर, मेरे जो अध्यापक हैं, माई आइडल टीचर, कि जो मेरे आदर्श अध्यापक है। ला 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 ला। इस तरह ये राइम आप आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स रीड। जस्ट लाइक यू, स्मिता गोज टू हर स्कूल इन कोटा राजस्थान। कि आपकी तरह जो स्मिता एक स्टूडेंट है जो कोटा के राजस्थान के कोटा में एक स्कूल में जाती है। हियर आर टू पिक्चर्स ऑफ हर स्कूल। जो नीचे दो पिक्चरें दी गई हैं जो कि स्मिता के स्कूल से है, दी है। लेट अस सी, आओ देखते व्हाट हर स्कूल लुक्स लाइक। फर्स्ट तो है कि कैसा दिखता है, लुक लाइक दिखना, कैसा उसका स्कूल दिखता है। टॉक टू योर टीचर एंड क्लासमेट अबाउट दीज पिक्चर्स। और इन पिक्चर्स के बारे में आप अपने अध्यापक और साथियों से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पोइम रेसिटेशन। ये पोइम पढ़ाई कि बोर्ड पे, ये है बोर्ड। फिर ये जो क्लास में दिखाई गए हुआ है मैप, ये कौन है? टीचर है। ये बॉल, ये है बुक, ये टेबल, इधर फिर ये चेयर लगी हुई है, इधर बच्चों के लिए टॉयज है। इसी तरह जब बिल्डिंग की बात आती है तो ये स्कूल की बिल्डिंग है, रूफ है, छत है।
ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग हो गई। इसके बाद ये विंडोज बनी हुई है। इसके बाद ये सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स। ये स्टूडेंट्स हैं। ये प्लेग्राउंड है। और ये प्लांट। लेट अस डू इट। अब ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करना है, आओ करें। We look at the pictures of the school carefully. Carefully ध्यान से इन पिक्चर्स को आप देखो। Name and write as many things as you can see from these pictures. कि इन पिक्चरों में जो जितने से ज्यादा आप जो चीजें देख रहे हैं उनको उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि क्या दिख रहा है। बोर्ड है, बुक है, टेबल, मैप, टीचर, टॉयज है खेलने के लिए, प्लांट्स में पौधे भी हैं, प्लेग्राउंड है खेलने का, स्टेयर्स में सीढ़ियां हैं, और स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, नाउ पुट ए टिक मार्क इन द बॉक्सेस गिवन इन द पिक्चर्स फॉर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन योर स्कूल। कि जो चीजें आपके स्कूल में अवेलेबल हैं उनके लिए हमें राइट का क्लिक मार्क लगाना है। जैसे देखो, बोर्ड है आपके स्कूल में तो ऐसे राइट का टिक लगाना है। मैप है तो ऐसे टिक राइट का। टीचर, इसी तरह टेबल, बुक, बॉल, इसी तरह जैसे रूम, विंडो, बोर्ड, स्टूडेंट, इस तरह आप ये राइट का क्लिक कर सकते हैं। थर्ड जो पार्ट है, राइट द थिंग्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल इन द बॉक्सेस गिवन। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप वो चीजें लिख सकते हैं जो आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि स्टेयर नहीं है, कि बोर्ड नहीं है, प्लेग्राउंड, प्लांट, इनमें से जो चीजें आपको दिख रही है इनमें से जो आपके स्कूल में नहीं है उनको आप इसमें देख देख के लिखना है। लेटेस्ट ड्रॉ। अब ये आपको एक फोटो बनानी है किसकी। ड्रॉ ए सिमिलर पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम। कि आपके क्लासरूम की एक ऐसी ठीक ऐसी पिक्चर बनानी है। और लेबल ऑल द थिंग्स दैट यू ड्रॉ। और जो आप जो भी चीज ड्रॉ करोगे, जो पिक्चर में बनाओगे जिसकी, उस पे लेबल मतलब उस पे आपको उसका नाम भी लिखना है। देखो ठीक इसी तरह जैसे आप भी अपने ये क्लासरूम है एक तरह से, तो आप भी इस तरह से अपने जो क्लासरूम है उसकी पिक्चर बना सकते हैं और जो जो चीजें वहां हैं उनको ड्रॉ करके ऐसे नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने ही सबको आपके क्लासरूम में जो जो चीजें हैं उपलब्ध है। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल। कि आपको आपके स्कूल में क्या चीजें लाइक एंड पसंद है। अच्छी क्या क्या स्कूल में आप क्या चीजें अच्छी लगती है। लिस्ट देम बिलो। उनका लिस्ट आपको बनाना है। थिंग्स आई लाइक अबाउट माई स्कूल। जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो नोटिस बोर्ड है। सबसे इसमें लिखा गया है कि माई फ्रेंड्स, सबसे अच्छे मुझे मेरे दोस्त लगते हैं स्कूल में। फिर सेकंड में माई टीचर्स। फिर क्या अच्छा लगता है, प्ले ग्राउंड। फिर उसके बाद लिख सकते हैं लाइब्रेरी। इसके बाद फूड मीन्स मिड डे मील भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर स्कूल। वही आ जाता है कि जो आपको आपके स्कूल में जो अच्छी चीजें लगती हैं, लाइब्रेरी है या फिर प्लेग्राउंड है, टीचर है, फ्रेंड है, तो उनकी आपको यहाँ पिक्चर बनानी। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स, सम स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू मेक पोस्टर ऑफ देयर स्कूल बेस्ड ऑन स्लोगन। जैसे ब्राइट स्कूल, राइट स्कूल, हियर आर दीज पोस्टर। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल टू मेक पोस्टर ऑफ देयर स्कूल, कि अपने स्कूल की के पोस्टर बनाएंगे जिनके ऊपर स्लोगन लिखेंगे कि ब्राइट स्कूल, राइट स्कूल। इसी तरह के कुछ और पोस्टर हैं जैसे वेलकम टू अवर स्कूल, प्लेग्राउंड, फन रन, जंप एंड प्ले एवरी डे। इसी तरह दूसरा पोस्टर है कि
हमारे स्कूल में आपका वेलकम टू आवर स्कूल। स्वागत है हमारे स्कूल में आपका। प्लेग्राउंड जो होता है वो किसके लिए? फन, रन, दौड़ने के लिए, फन नहीं, मनोरंजन के लिए, जंप, कूदने के लिए, प्ले और खेलने के लिए एवरीडे, हर रोज। कि प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? अपने ये सब करते हैं। अब देखो, वेयर लर्निंग इज फन, जहाँ हम पढ़ते हैं फन में, मजाक में, मीन्स हंसी खुशी, हंसी हंसी में हम पढ़ते हैं, खेल कूद में। वे ड्रीम्स कम ट्रू, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ सपने सच होते हैं। ब्राइट क्लासरूम, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे क्लासरूम है, देखो सजी हुई कैसे है, फुल ऑफ कलर्स, कलर से भरे हुए, देखो कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर की चीजें है ना। चार्ट्स हैं देखो कितने सारे, ये सब, एंड स्माइल, और सब बच्चे स्माइल कर रहे हैं। क्लासरूम में क्या क्या चीजें हैं? कलर्स हैं, चार्ट और स्माइल। ग्रीन स्पेस, जैसे हरियाली है, हरियाली में जैसे ट्रीज है, फ्लावर्स एंड फ्रेश एयर, और शुद्ध हवा है ऑल अराउंड, सब जगह। नाउ पिक एनी ऑफ वन ऑफ द स्लोगन गिवन बिलो एंड मेक ए पोस्टर फॉर योर ओन स्कूल इन योर नोटबुक। अब ये नीचे देखो स्लोगन दिए गए, क्लीन स्कूल हैप्पी स्कूल, कीप मीन्स साफ, यदि स्कूल है तो खुशहाल है स्कूल। सेकंड है कीप इट क्लीन, कीप इट ग्रीन, कि इसको साफ रखो, और इसको कैसे रखोगे साफ? और ग्रीन रखो, कि स्कूल साफ भी हो, हरियाली भी हो। क्लीन स्कूल हेल्दी यू, यदि साफ है सुथरा तो आप भी स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें से आप किसी भी स्लोगन को उठा के उससे जुड़ी कोई पिक्चर बना सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स यू हैव एंड हाउ टू यूज, कि आपको अपने दोस्त को बताना है कि आपके पास क्या क्या है और कैसे आप उनको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है? एक पेन। मैं क्या करता हूँ? आई यूज इट फॉर राइटिंग, मैं इसका यूज क्या करता हूँ? राइटिंग में लिखने के लिए। सेकेंड है वी हैव ए टीवी, कि हमारे पास एक टीवी है, हम क्या करते हैं इसका? टीवी यूज इट फॉर वॉचिंग कार्टून। इसी तरह आपको ये जो बाकी है उनको ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं कि यू हैव ए बुक, ये आपके पास एक बुक है, क्या काम करते हैं आप? यू यूज इट फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए यूज करते हैं। दे हैव ए बॉल, उनके पास क्या है? एक बॉल, वो क्या, दे यूज इट फॉर प्लेइंग, वो क्या काम में लेते हैं? खेलने के। ही हैज ए टॉय, उसके पास क्या है? एक खिलौना, ही यूज इट फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए यूज करता है टॉय का भी। ही हैज ए साइकिल, उसके पास क्या है? एक साइकिल है, ही यूजेस इट फॉर राइडिंग, मीन्स चलाने के लिए वो इसका काम में लेती है। नेक्स्ट सेक्शन आता है ड्वेल मेरी लर्न लैंग्वेज का। इसमें जो फर्स्ट है, देर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू इजिली, कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे हैं जो हम इजिली से, आसानी से कर लेते हैं, कर सकते हैं। एंड सम वी कांट, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं सकते। लिस्ट सच थिंग, ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, ये गाने के लिए उदाहरण आपके लिए दिया गया है कि आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, बट आई कांट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। इसी तरह कि आई कैन काउंट द रूम्स, कि रूम कितने हैं स्कूल में, कहीं भी हम गिन सकते हैं, बट आई कांट काउंट द स्टार्स, लेकिन मैं तारे हैं उनको काउंट, गिन नहीं सकता। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। नेक्स्ट है ही कैन रन, वो दौड़ सकता है, बट ही कांट ड्राइव, कि वो गाड़ी नहीं चला सकता। नेक्स्ट है शी कैन सिंग, वो गाना गा सकती है, बट शी कांट डांस, लेकिन डांस नहीं कर सकती। तो इस तरह आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, गिवन बिलो इज शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, एक छोटी सी कहानी दी गई है आपके लिए। रीड इट, इसको पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर कीजिए। खुशी सैट एट द विंडो,
एक विंडो के पास खुशी बैठी हुई है। सी वॉज ईटिंग एन एप्पल, क्या खा रही है वो? एक एप्पल। एंड लुकिंग एट ए ट्री, और एक पेड़ की तरफ देख रही है। लुक माँ, देर इज एन ओवल, तो वो कहती है अपनी माँ को कि वहां एक उल्लू है। इट हैज ए नेस्ट, इसके पास एक इसका इसका एक घोंसला है। किसमें? ट्री के होल में, कि ट्री में एक होल बना हुआ है, बिल उसमें इसका घोंसला है। सडनली, अचानक से, सी सो, वो देखती है लिटिल ओवन, एक छोटा सा जो उल्लू है, वो फॉल डाउन, गिर जाता है फ्रॉम द नेस्ट, उस घोंसले से। तो सी ग्रैब्ड ए बोतल ऑफ वाटर, एक पानी की बोतल लेती है। एंड ए कार्डबोर्ड बॉक्स, और एक गत्ते से बना हुआ कोई बॉक्स। सी रन टू द बेबी ओवन, और वो दौड़ती किसकी तरफ? जो छोटा बच्चा उल्लू का जो गिर जाता है उसकी तरफ। एंड स्प्रिंकल, और छिड़क देती सम वाटर, कुछ पानी, ऑन द बर्ड, उस पक्षी पर। शी पुट इट इन साइड द बॉक्स, वो इसको बॉक्स के अंदर रख देती है। टू कीप इट सेफ, ताकि ये सुरक्षित रहे। तो सी रेज्ड द बॉक्स स्लोली, रेज नहीं, उठाती है धीरे धीरे उस बॉक्स को, और कहाँ रख देती है? टू द ट्री ब्रांच, और उस पेड़ की टहनी पर रख देती है। द बेबी ओवल वॉक्ड ऑन द ब्रांच, और जो छोटा बाबू होता है उल्लू का, वो ब्रांच में टहनी पर चलता है। एंड फ्लैपिंग, और फड़फड़ाता है विंग्स, उसकी जो पंखे हैं, मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाता है। इट वॉज सून बैक इन द नेस्ट, और जल्दी वो वापस घोंसले में आ जाता था। मामा ओवल गेव ए सॉफ्ट वुड ऑफ थैंक, जो मम्मा ओवल जो था उसका, उसकी वो एक बहुत ऐसी आवाज निकालती है जैसे मानो वो थैंक कह रही है। खुशी गेव ए स्माइल टू, खुशी भी एक स्माइल दे देती है, खुशी ने भी एक स्माइल दे दी। यू आर वेलकम, ये आपका स्वागत है, उसने कहा। लुक एट द आर्टिकल ए एंड दे इन द स्टोरी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको आर्टिकल के बारे में बताया गया कि आर्टिकल टोटल कितने होते हैं? ए एंड दे, थ्री, तीन होते हैं। कौन कौन से? ए एन और दे। अब आप बताया कि ए का यूज कब होता है, ये करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से ए का यूज कब होता है, एन का कब, और दे कब। तो देखो, फर्स्ट है ए इज यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड दैट स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू साउंड, मतलब जो शब्द ए ई आई ओ यू साउंड से शुरू हो रहे हैं उनके नाम से पहले, या फिर बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट बी सी, जो बाकी है साउंड्स इनकी, या फिर जो कंसोनेंट साउंड है उनके नाम से पहले, या थर्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट ए स्पेसिफिक थिंग, या फिर कोई खास चीज की तरफ जो शब्द इशारा करते उनके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी, बिफोर बी सी डी साउंड, कि ये जो कंसोनेंट साउंड है कौन सी, ये ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं वोवल साउंड। और जो बाकी बी सी डी एफ जी एच जी जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इनको बोलते हैं कंसोनेंट साउंड। तो जो ए वो आर्टिकल है वो कंसोनेंट साउंड से पहले यूज किया जाता है। एंड इज यूज्ड, इसमें देखो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू साउंड, और सेकंड बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड साउंड, या फिर बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट टू स्पेसिफिक। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आएगा फर्स्ट, कि जो वोवल साउंड होती है उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। अब आ जाता है थर्ड, दे साउंड, दे इज यूज। तो जो आर्टिकल दे है वो कब यूज होता है? बिफोर वोवल साउंड, या बिफोर कंसोनेंट साउंड, या फिर बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट स्पेसिफिक थिंग।
ये कोई खास चीज की तरफ जो शब्द इशारा करते हैं उन्हीं से पहले। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं उनसे पहले हम दे का यूज करते हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स ए एंड दे आर कोल्ड आर्टिकल, यही बताया गया है कि इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल ए एंड दे इन दैट स्टोरी गिवन बिलो। अब एक नीचे भी स्टोरी दी गई है, इसमें आपको सही आर्टिकल पहनने हैं। अब चलते हैं। वंस अपॉन टाइम, तो टाइम में टी जो है वो कंसोटाइन कंसोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा। इसी तरह जैसे ओल्ड फार्मर, ओ जो ओ की साउंड दे रहा है ओल्ड, उसे वो है वोवल साउंड तो एन आ जाएगा। ओल्ड फार्मर हैड ए हैन, इट गेव गोल्डन एग, गो, ओ, गो, गे की जो साउंड है गो, वो उससे वो है कंसोनेंट साउंड, इससे इसके आगे ए आ जाएगा। अब देखिए, गोल्डन एग एवरी डे, द एग गेव। अब देखो एग का बाद वही एग जो यहाँ आया है वो स्पेसिफिक एग है। कौन सा, कि वही गोल्डन एग जो हैन देती थी, तो स्पेसिफिक चीज के लिए दे आएगा। एग गिव, अब वो फार्मर भी स्पेसिफिक है जिसके पास वो हैन थी, उसका जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब उसके आगे भी दे आएगा। तो क्या हो जाएगा, द एग गिव द फार्मर इनफ टू लाइव कंफर्टेबली। आगे चलते हैं। वन डे, अब फार्मर का फिर से जिक्र आया है, मेंशन हुआ है फार्मर वर्ड, तो इससे पहले दैट, क्योंकि ये स्पेसिफिक फार्म है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। हैड आइडिया, आ जो साउंड है वो वोवल साउंड है तो एन आ जाएगा। एंड ही थॉट, वाई जस्ट, वाई जस्ट एग। अब ये क्या कह रहा है कि एग, एग में ए की साउंड आ रही है, कि अन एग एडिंग, कि एक ही दिन में एक अंडा क्यों, वाई नॉट हैव ऑल द, अब द एग्स ऑल द एग्स नहीं सबके सब, तो कौन से अंडे सबके सब जो हैन देगी वो, तो स्पेसिफिक हो गया, इससे दे आ जाता है एट वंस। अब फिर वही फार्मर रिपीट हो रहा है तो दे आ जाएगा। द फार्मर कट द हैन स्टमक एंड फाउंड नथिंग। अब हैन, हैन वही स्पेसिफिक जिसका जिक्र पहले हो चुका है, इसलिए द हैन डाइड एंड द फार्मर, और फार्मर कौन सा जिसका जिक्र पहले हुआ, द फार्मर, इसलिए दे आ जाएगा। क्राइड ओवर हिज पुलिस मिस्टेक। कैन यू गेस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, क्या आप इस स्टोरी का टाइटल बता सकते हैं? तो एक जस्ट मैं आपको रिवील कर देती हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, अन ओल्ड फार्मर हैड ए हैन, एक बूढ़ा किसान था जिसके पास एक मुर्गी थी। इट गेव ए गोल्डन एग एवरी डे, जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। द एग गिव द फार्मर इनफ टू लिव कंफर्टेबली, कि उस एग से उसकी इतनी इनकम हो जाती थी, इतना पैसा मिल जाता था कि वो आराम से रह सकता था, रहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि द फार्मर हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाई जस्ट अन एग ए डे, कि क्यों एक ही दिन में एक अंडा क्यों, व्हाई नॉट ऑल द एग्स एट वंस, क्यों न सारे अंडे एक ही साथ ले लूं। फिर क्या हुआ कि द फार्मर कट द हैन स्टमक, पेट जो काट देता है इनका फार्मर, एंड फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह द हैन डाइड, वो मुर्गी है वो मर जाती है। एंड द फार्मर क्राइड ओवर, और जो किसान था वो चिल्लाता अपनी पुलिस मिस्टेक, जो मूर्खता थी, जो भूल थी उसके ऊपर वो चिल्लाता है। अब इस स्टोरी का टाइटल आप गेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, जैसे आप टाइटल, ग्रेडी फार्मर, कि लालची किसान। थैंक यू फॉर